मेरे पीछे आप जो ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, ये है भांदेवाड़ा का जगन्नाथ बाबा मंदिर। जगन्नाथ बाबा प्रसिद्ध संत है। लोगों में उनकी बहुत मान्यता है, आस्था है, विश्वास है। जगन्नाथ बाबा का जन्म भांदेवाड़ा में हुआ था और जब उन्होंने अपनी देह छोड़ी तो उन्हें समाधि भी भांदेवाड़ा में ही दी गई, जिसके ऊपर ये विशाल मंदिर बना है। इस मंदिर का महत्व वही है जो शिरडी के साईं बाबा का है और शेगांव के गजानन महाराज मंदिर का है। यह है जगन्नाथ बाबा का मंदिर, जिसका स्वरूप बहुत विशाल है, बहुत भव्य है। और यहाँ पर 16 तारीख को जो मेला लगता है, 16 तारीख को जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जो श्रद्धालु यहाँ पर जगन्नाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। जगन्नाथ महाराज जी के मंदिर में हम लोग पहुंच गए हैं। ये वही जगह है जहाँ जगन्नाथ महाराज जी को समाधि दी गई थी। उसके बाद समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण किया गया। इस जगह पर जगन्नाथ बाबा का पूरा जीवन रचा बसा हुआ है, क्योंकि जगन्नाथ महाराज की शुरुआत भांदेवाड़ा से ही हुई थी। भांदेवाड़ा उनका जन्म स्थान है। उनका जन्म रामनवमी के दिन 28 मार्च 1931 को हुआ था। बराबर जैसे भगवान श्री राम 12 बजे जन्मे थे, उसी प्रकार संत जगन्नाथ बाबा भी 12 बजे जन्मे थे। और उनके जन्म से जुड़ी एक रोचक जानकारी ये भी है कि जब उनका जन्म हुआ, उनकी मां उन्हें गोद में खिला रही थी। उसी वक्त तीन ब्राह्मण साधु उनके घर आए। उनकी मां से कहा कि हम आपके बच्चे को देखने आए हैं। उसकी मां ने कहा कि जगन्नाथ बाबा की मां को लगा कि साधु आए हैं अपने द्वार, बच्चे को आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने बच्चे को देखा, संत जगन्नाथ बाबा को उन्होंने बाल्यावस्था में देखा और कहा कि ये बालक अद्वितीय है, ये इस बालक का नाम आप जगन्नाथ रखिए। ऐसा कहकर वे साधु उनके घर से निकल गए। जब उनकी मां उन साधुओं के पीछे गई तो वो साधु कहीं नहीं दिखाई दिए, वे अदृश्य हो गए। उन्हें हर गली, हर कुचे में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन वे साधु कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो भक्तों का ऐसा विश्वास है कि वे साधु ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात स्वरूप में आए थे जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जगन्नाथ है, जगत का नाथ है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ रखिए। और जगन्नाथ बाबा का नाम जगन्नाथ रखा गया। अब धीरे धीरे चलते हैं हम लोग जगन्नाथ महाराज की समाधि की ओर। जब जगन्नाथ बाबा ने देह छोड़ी, वो वर्ष था 1996। उस वक्त गर्मी का प्रचंड प्रकोप था। लेकिन जब जगन्नाथ बाबा देह छोड़ रहे थे, उस वक्त भयंकर बारिश हुई, बिजलियों की गड़गड़ाहट हुई। लोगों को समझ में नहीं आया कि गर्मी के दिनों में इतनी बारिश कैसे हो रही है। लेकिन जगन्नाथ बाबा ने उस वक्त ये इशारा दे दिया था कि मैं इस संसार को छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूं और अब मैं सूक्ष्म रूप से यहां पर विराजमान रहूंगा। मैंने अपनी देह छोड़ दी है। तो यह है संत जगन्नाथ बाबा की समाधि। उसके बाद उनकी देह को भांदेवाड़ा लाया गया। यहां पर उन्हें समाधि दी गई और समाधि के ऊपर एक चबूतरा बनाया गया। आसपास के श्रद्धालुओं का ये बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है। उन्हें आज भी विश्वास है कि भले ही जगन्नाथ बाबा यहाँ से चले गए हो, इस संसार से चले गए हो, लेकिन जगन्नाथ बाबा उनके मन में, उनके हृदय में आज भी विराजमान है। उनके सुख हो, दुख हो, परेशानियां हो, चिंताएं हो, वे यहाँ पर आकर जगन्नाथ बाबा को बताते हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जगन्नाथ बाबा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनके जीवन में सुख बरसाएंगे। जगन्नाथ बाबा की ये समाधि आज भी बेहद सजीव लगती है। साक्षात ऐसा महसूस होता है कि जगन्नाथ बाबा आज भी यहीं पर विराजमान है, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं।
जब जगन्नाथ बाबा के समाधि मंदिर की स्थापना की गई तो उसके बाद यहाँ पर एक मूर्ति मंदिर भी बनाया गया। संगमरमर के जगन्नाथ बाबा की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई। साथ ही जो जगन्नाथ बाबा को जो बेहद प्रिय थे, जो उनके जानवर बेहद प्रिय थे, नंदी, बैल और गाय, उनका यहाँ पर एक आकृति रखी गई है। जगन्नाथ बाबा का मंदिर का महत्व वही है जो शिरडी के साईं बाबा का है, शेगांव के गजानन महाराज का है और श्रद्धालुओं के लिए भांदेवाड़ा के जगन्नाथ बाबा की बैलगाड़ी मराठी में इसे दमनी कहा जाता है। जब भी जगन्नाथ बाबा आसपास के परिसर का भ्रमण करते थे, जहाँ जहाँ रुकते थे, जहाँ जहाँ जाते थे, वे इसी बैलगाड़ी से अपनी यात्रा किया करते थे। जब उन्होंने देह छोड़ी उसके बाद इस दमनी को, इस बैलगाड़ी को इस मंदिर में स्थापित किया गया। इसे चांदी का कवर लगाया गया। ये है भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, काली चाय और घुघरी। घुघरी का अर्थ है 5 प्रकार की अनाजों से बना हुआ पदार्थ, जिसमें गेहूं होता है, मटर होती है, चना होता है, तुअर के दाने होते हैं। इस प्रकार जो भी यहाँ के स्थानीय उत्पादन किसान लेता है, उसी प्रकार ये प्रसाद बनाया जाता है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि काली चाय आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसे चाय नहीं है, इसे काढ़ा कहा जाता है। इसमें तुलसी, बेल के पत्ते आदि चीज़ें मिलाकर भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और घुघरी के पीछे का कारण ये है कि आसपास के इलाकों में इसकी पैदावार होती है। ये खाने में बहुत पौष्टिक होती है, विटामिन से भरपूर होती है। तो जगन्नाथ बाबा का प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं है, आपकी सेहत के साथ एक बहुत अच्छा जुड़ा हुआ विषय भी है, क्योंकि काली चाय और ये घुघरी प्रसाद आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसे हम मोटे अनाज की श्रेणी में ले सकते हैं। तो जगन्नाथ बाबा ने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि उनके भक्त यहाँ पर जो भी उनके दर्शन के लिए आएंगे, उन्हें इसी प्रकार का प्रसाद दिया जाएगा जो स्वास्थ्यवर्धक होगा, पौष्टिक होगा, लोगों के लिए फायदेमंद होगा।